नमस्कार दोस्तों। आज मैं अर्नव कक्षा 9वीं से आपको मणिपुर के बारे में कुछ बताऊंगा। मणिपुर हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां अनेकों प्रकार के पशु पक्षी और जनजातियां वास करती हैं। मणिपुर राज्य के बीच में घाटी क्षेत्र है और घाटी क्षेत्र के चारों ओर पहाड़ी इलाका है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। मणिपुर में दंगे, जिन्हें इथनिक वायलेंस भी कहते हैं, दो आदिवासी संगठनों की वजह से हो रहे हैं, मितई और कुकी। मणिपुर में मितई और कुकी के बीच लड़ाई कई दरारों की वजह से हो रही है, जैसे राजनीतिक दरार, इथनिक दरार, भौगोलिक दरार और आर्थिक दरार। तो पहले हम देखते हैं राजनीतिक दरार। मणिपुर की विधानसभा में 60 सीट हैं, जिसमें से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को 20 सीटें मिली है और घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 40 सीटें मिली है। एक तरह से देखें तो उन्होंने सही किया है, लेकिन दूसरी तरफ से गलत भी, क्योंकि 2011 के एक सेंसस के अनुसार घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग सिर्फ 57% है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग 43% हैं। घाटी क्षेत्र में मैथई संगठन रहते हैं, जिनका परंपरागत धर्म सनमाहिज्म है, लेकिन वह ज़्यादातर हिंदू हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में कुकी संगठन रहते हैं, जिनका परंपरागत धर्म एनिमिज्म है, लेकिन वह ज़्यादातर ईसाई हैं, यानी कि क्रिश्चियन। इन दो धर्मों की दरार को ही इथनिक दरार कहते हैं। तीसरी है भौगोलिक दरार। जैसा कि आप इस इमेज में देख ही पा रहे हैं कि घाटी क्षेत्र बहुत कम है पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले। इसके हिसाब से घाटी क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ 11% है और पहाड़ी इलाका 89% है। चौथी है आर्थिक दरार। जैसा कि आपको पता है, घाटी क्षेत्र में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, जैसे पानी, खाना, घर आदि। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ये सब प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिए पहाड़ी इलाके में लोग काफ़ी गरीब हैं, लेकिन घाटी क्षेत्र में पहाड़ी इलाके के अपेक्षाकृत लोग अमीर हैं। इसलिए इन दोनों संगठनों के बीच में एक आर्थिक दरार भी है। बात ये है कि दरारें काफ़ी समय से चली आ रही हैं, तो फिर इनमें लड़ाई अभी क्यों हुई? इसके ऊपर इतिहास में कई कहानियाँ हैं, कई चर्चाएं हैं, जो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई हैं। लेकिन मैंने आज आपको काफ़ी कुछ बताया मणिपुर के बारे में। आपको कैसा लगा, कृपया मुझे बताइएगा। धन्यवाद।